सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है तुम लोगों को? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कैसे सिद्ध करोगे √2 एक परिमेय संख्या है? इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, तो एकदम इसके उल्टा मानेंगे तब जाके सिद्ध होगा, ठीक है ना। देखेंगे, माना √2 एक, सॉल्यूशन में आ जाना, ठीक है ना। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखो, माना √2 एक परिमेय संख्या, इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्या मानना है? एकदम उल्टा मानना है कि माना, क्या माना? √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की खूबी तुमको पता है? परिमेय संख्या का खूबी यही होता है कि वो P/Q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या क्या रहता है? माना √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात √2 बराबर P/Q। बात सही है। अर्थात √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। जहां हम लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। देखिए, कभी भी Q बराबर नहीं होगा 0 का, तबे ऊपर में संख्या हो सकता है, ठीक है। Q बराबर नहीं है 0 के, और देखो, P और Q परिमेय संख्या तबे हो सकता है जब P तथा Q एक सअभाज्य संख्या रहेगा, तबे P तथा Q एक सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या समझता है सब? सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात P और Q का क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ा और लंबा लेना। P और Q का HCF जो होगा, HCF बराबर 1। समझ में आया बात? जिसका HCF 1 हो जाएगा वह सअभाज्य संख्या हो सकता है। समझ सकते हो ना? तो अगर इसका HCF 1 आ जाएगा तो हम मान जाएंगे कि सअभाज्य संख्या, नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जहाँ P और Q क्या है? एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए, प्रश्न से हम क्या करेंगे, इसलिए अब √2 बराबर P/Q हो गया, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा तो यह √2 पर वर्ग जब होगा, और यहाँ पर भी आपका वर्ग होगा, P/Q पर भी वर्ग होगा। देखो, खूब ध्यान से समझो सब। तो इसका जब वर्ग होगा तो ये तो 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा P² अब क्या होगा बाबू? तो देखो, यहाँ पर तुम जानते ही हो कि तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो 2Q² P² हो जाएगा। अब ध्यान दो, Q² बराबर, वह गुना में है तो उधर 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लिखना होगा तुमको, चूंकि P² 2 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, ठीक है ना। 2 से क्या है? विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा तथा इसलिए फिर लिखेंगे, इसलिए P का एक गुणनखंड क्या होगा? 2। P का एक गुणनखंड 2 होगा, ठीक है ना। यह तो आपका इसका मैटर हो गया कि अब माना कि, फिर माना होगा, पुनः माना कि, चलो अब इधर आ जाओ थोड़ा सा। पुनः माना P बराबर 2m मान लो, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना,
यह तुम्हारा समीकरण 1 इसको मान लेना है, समीकरण 1, और यहाँ पर जो आपको खत्म रहे समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, P जो यहाँ पर वैल्यू 2 का समीकरण जो दिख रहा है, अब P का वैल्यू जो P का मान यहाँ पर हम रखेंगे, P बराबर जो 2m माने हैं यहाँ पर हम उसका मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान देना, P का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में। तो 2 आपका समीकरण क्या है, तो देखिए इस तरह है, क्यू स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर बट्टा इस तरह। यहाँ पर जहाँ P बराबर P जहाँ है यहाँ पर हमको 2m रख देना है। तो चलिए, तो यहाँ पर अब हम Q हटा के 2m यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे, बट्टा में 2 कर देंगे। तो यहाँ देखिए Q, यहाँ पर तीर का मार्का देते आइए, Q स्क्वायर यहाँ देखिए कितना देगा, 4m का स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 बेर में कटेगा, मतलब Q स्क्वायर बराबर 2 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होगा छोटू, Q स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही 2 यहाँ चला जाएगा, अब बराबर इधर क्या बचेगा, m स्क्वायर। अब लिखेंगे चूँकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। Q भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए Q का एक गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड 2 होगा। अब देखिए, अब क्या देखें हम लोग, P का भी एक गुणनखंड 2 आ गया, Q का भी एक गुणनखंड 2 आ गया। अब देखिए P और Q दोनों का गुणनखंड जब 2 आ जाएगा और दोनों में हम जब एलसीएम मतलब उसको हम मौसा निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 2 से 2 में जब भाग लगेगा तो उसका मौसा तो 2 ना आएगा। इसलिए क्या हो रहा है, इससे यह निष्कर्ष हो गया दोनों का गुणन, चूँकि यहाँ लिख देंगे, चूँकि P तथा Q दोनों का गुणनखंड क्या रहा है, दोनों का गुणनखंड 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका एचसीएफ भी 2 ही आएगा, एचसीएफ भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसलिए हमारा मानना क्या गलत है, इसलिए हमारा मानना, जिसका एचसीएफ 2 आ गया तो 100 आभार संख्या है ही नहीं, जौन चीज 100 आभार संख्या नहीं ऊपर में कैसे हो सकता है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, हम परिमेय मान के न बना रहे हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। वह क्या है, √2 एक अपरिमेय, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया, सिद्ध हो गया, नहीं आया, नहीं सिद्ध हुआ, बताओ जल्दी। इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय, यह क्या है, और भले यह मानना गलत है कि परिमेय संख्या, यह अपरिमेय, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत किसी